जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब षटतिला एकादशी आने ही वाली है। तो यह माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत हमें कब रखना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और क्या पहली बार एकादशी व्रत हम रख सकते हैं या नहीं, और एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच के समय का नियम पूर्ण रूप से आज हम जानेंगे। तो जैसे कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत वैसे तो बहुत ही कम लोग करते हैं। अधिकांश लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी ही रखते हैं। एकादशी व्रत सिर्फ अपने लिए ही होता है। इसमें किसी घर परिवार या धन संपत्ति के लिए यह नहीं किया जाता। एकादशी व्रत आप कभी भी नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि ये जो एकादशी अब आ रही है, क्या हम इसमें एकादशी व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। तो आप एकादशी व्रत ऐसे नहीं उठा सकते। एकादशी व्रत सिर्फ देव उठनी एकादशी या निर्जला एकादशी या उत्पन्ना एकादशी से ही उठा सकते हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से ही करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से ही होती है। कृष्ण पक्ष से कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। षटतिला एकादशी में तिल का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आप नाम से ही इसका पता कर सकते हैं कि षटतिला एकादशी यानी कि जिसमें तिल की बहुत अधिक महत्वता होती है। बहुत अधिक तिल का प्रयोग हमें षटतिला एकादशी में करना चाहिए। जैसे कि तिल भगवान को समर्पित करने हैं, जल में तिल डालकर सूर्य देव को अर्पित करना है, तिल का ही दान करना है। यहाँ तक कि आप अपने भोज्य पदार्थों में भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को हम रखेंगे। 25 जनवरी यानी कि दिन शनिवार को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके पारण के लिए हमें अगले दिन यानी कि रविवार को हमें पारण करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एकादशी व्रत से ज़्यादा उसके नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही बाल धोकर सात्विक भोजन करना चाहिए। यानी एकादशी के दिन हमें कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। उससे पूर्व की तिथि यानी कि एक दिन पहले जो तिथि होती है, दशमी तिथि को ही अपने बाल धो लेने चाहिए। इस दिन हमें यानी कि दशमी तिथि को ही हमें मसूर की दाल, बैंगन आदि सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप यह सारी चीज़ें एक दिन पहले ही छोड़ देनी चाहिए। एकादशी व्रत में हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई पूजा बहुत ही जल्दी देवी देवताओं तक लग जाती है। इस दिन पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और षटतिला एकादशी इस बार शनिवार के होने के कारण हमें पीपल देव की पूजा भी करनी है। साथ ही सभी देवी देवताओं की पूजा करके तिल का भोग लगाना अति आवश्यक होता है। फिर पारण करते समय जो हम अगले दिन पारण करते हैं यानी कि द्वादशी तिथि में, तो उस दिन तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको मुंह में जरूर से डालनी है। प्रसाद के रूप में तिल से बनी हुई चीज़ को खाने से हमारा जो व्रत है उसको हमें खोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए और इस दिन हमें तुलसी माता को भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा भी हमें दूर से ही करनी चाहिए। यानी कि अगर आप तुलसी माता की पूजा करना चाहते हैं या उनको दिया वगैरह लगाना चाहते हैं तो वह भी आप दूर से ही करें।
और तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी में तुलसी जी को छुआ नहीं जाता, तो इसलिए आप उनके पत्र को भी नहीं तोड़ सकते हैं। एकादशी व्रत में सेंधा नमक तो वैसे नहीं खाया जाता है, बल्कि मीठा या फलाहार ही खाया जाता है। एकादशी और द्वादशी के दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। खासकर वह महिलाएं जो एकादशी का व्रत रखती हैं, उनको कभी भी एकादशी के दिन और द्वादशी में दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में आप सो सकते हैं। एकादशी में अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए और द्वादशी में अन्न का दान जरूर से करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि 24 जनवरी रात 7:24 पर प्रारंभ हो रही है और 25 जनवरी रात 8:30 पर समाप्त हो रही है। तो षटतिला एकादशी में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:25 तक है। अगले दिन पारण का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी सुबह 7:21 से 9:33 तक है। तो आशा है कि आज की दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। नमस्कार।